हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे निरूपित किया जाता है, यानी निरूपण कैसे होता है। और ये रैशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इसे मैंने अपने पहले वीडियो में समझाया है। आप पहले की वीडियो को देख सकते हैं कि रैशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है। आज का टॉपिक रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या नहीं है। आज का टॉपिक है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे निरूपित किया जाता है, यानी नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो टॉपिक है वो क्लास 9 का है और बोर्ड सीबीएसई एंड डीएसईबी दोनों है। इन दोनों ही बोर्ड के बच्चे इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए बताएं आपको कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 5 तरह का क्वेश्चन होता है जो आपके सामने है। हालांकि ये जो मान है 2/4 यानी जो वैल्यू है ये बदल सकता है, लेकिन काइंड्स 5 होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स, जिसमें से सबसे पहले हम आपको समझाने जा रहे हैं कि 2/4 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बताएं कि जैसे कि ये 2/4 है, ठीक है, तो 2/4 का मतलब हुआ कि मान लीजिए जैसे कि 2/4 से पहले कुछ नहीं है। जैसे आप यहां देखिए 3/5 से पहले यहां पर आप देख रहे होंगे 4 है, लेकिन 2/4 के पहले कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं का मतलब मान लीजिए यहां पर 0 है, ठीक है। जैसे यहां पर 4/3/5 है, तो मान लीजिए यहां पर 0/2/4 है। हालांकि 0 यहां पर होता नहीं है, 0/2/4 बोलते नहीं है। हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2/4 0 से आगे है, यानी 0 के बाद है। तो बाद का मतलब क्या हुआ कि 1 से पहले है। इसका मतलब कि 2/4 को नंबर लाइन पे हम कहां दिखाएंगे, यकीनन 0 के बाद और 1 से पहले दिखाएंगे, यानी 2/4 0 और 1 के बीच में होगा। और ये भी बता दें कि ये जो भी फ्रैक्शन आपके सामने मैंने लिखा है, यानी जो भी रैशनल नंबर आपके सामने लिखा है वो प्रॉपर फॉर्म में है, यानी जो भी फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, यानी कि ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो। ये है पहली शर्त। तो आप देख रहे होंगे कि शर्त के अनुसार वो है, यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है। अब आइए कि हम इसे कैसे करते हैं प्रदर्शित। तो इसके लिए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और सेंटर में 0 लिखेंगे। सेंटर में हमेशा 0 लिखा जाएगा, चाहे यहां पर कुछ भी हो, 0 हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर 1 लिख देंगे, यहां पर इक्वल डिस्टेंस पे 2 लिख देंगे। इसके बाद 3, 4, 5 ये सब लिख सकते हैं। उसी तरह से फिर यहां भी 1 लिखेंगे, यहां भी 2 लिखेंगे, लेकिन यहां लिखाएगा निगेटिव। अब ये नहीं सोचिएगा कि यहां पे मैंने -2 लिखा है तो -2 पे एंड हो जाए, ऐसा नहीं है। ये एरो है, मतलब ये आगे की उस तरफ भी आगे की तरफ जाएगा, इस तरफ भी पीछे की तरफ बढ़ेगा। मतलब यहां भी 2 के बाद होगा, हो सकता है यहां भी -2 से पहले होगा और हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आगे बढ़ाया जाए, हम यहां तक लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये 2/4 कहां लिखाएगा, तो यकीनन 0 के बाद और 1 से पहले लिखाएगा। अब आपको देखना है कि 0 कहां है, यहां है, और 1 यहां है। मतलब ये हो गया कि ये 0 और 1 के बीच में लिखाएगा। एक और चीज मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां जैसे यहां 0 लिखते हैं, यहां 1 लिखते हैं, यहां 2,
थोड़ा गैप बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहां 1 लिखते हैं, यहां 2 लिखते हैं और ये निगेटिव में रहेगा। ठीक है, अब यहां ये वैल्यू 2/4 कहां लिखाएगा? 0 और 1 के बीच में लिखाएगा, 0 और 1 के बीच में, यानी 0 के आगे और 1 से पहले। तो ये 2/4 है, तो 2/4 है तो हम क्या करेंगे कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है उस पर डिपेंड करता है। 4 है तो 0 से 1 तक को 4 भाग में यानी 4 हिस्से में बांट देंगे, 4 हिस्से में बांट देंगे और यहां पर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 4 हिस्से में बांट देंगे। जैसे यहां 0 यहां है, ये हो जाएगा 1 पार्ट, ये हो जाएगा 2 पार्ट, ये हो जाएगा 3 पार्ट और ये अपने आप हो गया 4th पार्ट। देखिएगा 0 के बाद ये तो 0 पार्ट है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया अपने आप 4। अगर यहां पर 5 रहेगा तो 0 से 1 तक को 5 पार्ट में बांटेंगे। अगर यहां पर 6 रहेगा तो 0 से 1 तक को 6 पार्ट में बांटेंगे। अगर यहां पर 7 रहेगा तो 0 से 1 तक को 7 पार्ट में बांटेंगे। यानी जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने पार्ट में बांटेंगे, ये ध्यान रखना। तो अब ये 2/4 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये क्या हो गया? ये हो गया 4/4, ये क्या हो गया? 0/4। ठीक है, तो आपको तो दिखाना किसको है? 2/4 को। ये तो मैंने 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिखा है समझाने के लिए। आपको कौन वाला लिखना है? 2/4, यानी आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है 2/4। इस तरह से ये हो गया प्रदर्शन 2/4 का नंबर लाइन पे। मैं आपको ये बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये -2 और ये 2 हम लिखें, हम चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं 1 से 1 तक बस। क्यों? क्योंकि आपको तो 0 के बाद और 1 से पहले करना है, तो 0 से 1 के बीच में हो गया। हम चाहे तो इसको हम हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसे लिखें, हम इसे हटा भी सकते हैं। हम इतना से भी काम चला सकते हैं, यहाँ -1, यहाँ 0 और यहाँ 1। ठीक है, ये बताओ। और अगर तो इस तरह से आप ये समझ गए, समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए जाने इसके बारे में, यानी 4/3/5 के बारे में। तो इसी तरह से फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां देखिए, यहां 4 है, यहां 0 था, यहां 4 है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि अगर 4/3/5 है तो कहां शो करेंगे? 4 के बाद और 5 से पहले, यानी ये जो शो होगा वो 4 के बाद होगा और 5 से पहले होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले तो 0 लिखेंगे, ठीक है, और यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 5। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव में भी लिखेंगे, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां 5। ये सब नेगेटिव में लिखा है। ध्यान रहेगा, आप ध्यान रखना आपको कि यहां पे कितना है, जैसे यहां 4 है तो कम से कम 4 तक लिखाएगा, नहीं बल्कि यहां पर 4 है तो 4 के बाद 5 तक लिखना है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां 4 है तो 4 के बाद यानी कि आपको कम से कम 5 तक लिखना है। 5 के बाद 6, 7 वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं 4, तो कम से कम 4 के एक आगे 5 तक आपको लिखना है। और ये बता दें कि 4/3/5 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसे बोलते हैं, इसे आपको इसे 3/5 ये भी देखिएगा, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4/3/5 जो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे कहते हैं, अलग से जो 4 लिखा हुआ है इसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और इसे 3/5 को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों को मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी इंटीग्रल पार्ट के बाद जो पार्ट बचता है, यानी जैसे 3/5, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है।
ठीक है। तो अब जैसे कि आपको मैंने क्या बताया, इंटीग्रल पार्ट यानी जो 4 है, 4 से बड़े वैल्यू तक आपको आना है। जैसे यहाँ 5 और वहां भी 5। अब आपको 4 के बाद यानी 3/5, ठीक है। तो आपको कहां आ जाना है, यहां आ जाना है, ठीक है, 4 के बाद। अब आपको मैंने पहले बता दिया था कि डिनोमिनेटर कितना है ये देखना है। डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। मतलब 4 के बाद इसको 5 पार्ट में बांट देना, 5 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 और ये अपने आप हो गया 5। देख लीजिए 1 2 3 4 और ये अपने आप 5। यानी कि हमको 4 लाइन ड्रॉ करना है और एक अपने आप हो जाएगा 5। तो इस तरह से अब यहां देखिए 3/5, तो 3/5 कौन हो गया, ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5 और ये कौन सा हो गया 3/5। अगर वही यहां पर रहता 1/5 तो हम कहां लिखते, यहां लिखते। अगर होता 2/5 यहां लिखते। अगर है क्या 3/5 यहां लिख रहे। अगर 4/5 होता तो यहां लिखते, ठीक है। तो इस तरह से डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने पार्ट में बांट देंगे। और ये लिखना है 4 है तो 4 के बाद का वैल्यू रहेगा। और अब 3 यहां पर 3 है तो कौन का लेंगे 1 2 3। इस तरह से 3/5 हुआ। आप देख रहे होंगे कि जो भी वैल्यू हम लिख रहे हैं वो 0 की उस तरफ लिख रहे हैं, मतलब राइट साइड में, राइट साइड में लिख रहे हैं, ठीक है, राइट साइड में लिख रहे हैं। और तो अब यहां पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है, इसलिए हम पॉजिटिव की तरफ लिख रहे हैं, ठीक है। अभी अब आएगा निगेटिव, तो जब निगेटिव का आएगा टाइम तो फिर हम इस तरफ आएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर पॉजिटिव में वैल्यू है तो 0 के राइट साइड में लिखेंगे। अगर वही चीज अगर माइनस में रहेगा मतलब निगेटिव में रहेगा तो हम 0 के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे यहां भी 2/4 है, यहां भी 2/4, दोनों देखिए दोनों इक्वल है। तो 2/4 अगर पॉजिटिव में है तो हमने कहा लिखा था 0 के बाद, ये 0 और 1 के बीच में लिखा था। इसी तरह से अगर -2/4 रहेगा तो वैसे ही वर्क करेंगे, लेकिन कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0 और 1 यानी यहां इसके बीच में हो जाएगा। अभी मैं आपको फिर से अधिक करके बताऊंगा। तो खैर, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब उसके बाद है, अब आइए अब इसके बारे में बताएं। फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां 0 लिखेंगे, ठीक है। और यहां देखिए यहां पर कुछ नहीं मतलब 0 है। तो पहले तो यहां पर हम 1, यहां 2, यहां 1 हो गया और यहां 2, हालांकि 2 देना जरूरी नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि अगर यहां 4 है तो 4 से एक ज्यादा 5 तक देंगे। उसी तरह से अगर यहां 0 है तो 0 से एक ज्यादा यानी 8 यानी यहां तक देंगे। हम 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, लेकिन एसेंशियल जरूरी है यहां तक। तो ये हो गया पॉजिटिव में, ये हो गया निगेटिव में। 2 का देना जरूरी नहीं है, मैंने पहले आपको बताया कि यहां पर अगर 0 है तो 0 से एक ज्यादा मतलब एक 1 तक जाएगा, 2 देना जरूरी नहीं है। यहां निगेटिव में लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम आपको ये वाला समझा रहे हैं। अब 2/4 तो ये कहां होगा, ये 0 से ज्यादा है। जैसे कि यहां पे 0 से ज्यादा है, 0 हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, और 1 से पहले 0 और 1 के बीच में और निगेटिव है तो 0 और 1 के बीच में यानी यहां होगा, यहां भी होगा। यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता तब यहां होता। पॉजिटिव रहेगा तो 0 के राइट साइड में जाएंगे और निगेटिव रहेगा तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 4 है, जिसको हम 4 पार्ट में बांट देंगे, 1 2 3 और ये अपने आप हो गया 4, ठीक है। 4 पार्ट में बट गया। अब यहां पर कितना है 2 है, तो यहां से हम आएंगे 1 और ये 2, तो ये कितना हो गया 2/4। तो ये हो गया निगेटिव, ठीक है। अगर निगेटिव में रहेगा तो यहां दिखाएगा 0 के लेफ्ट साइड में। अगर यही पॉजिटिव होता तो यहां से यहां तक के बीच में दिखाता। तो मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अब उसी तरह से आइए -4/3, मैंने पहले आपको यहां समझा दिया है, वही वैल्यू यहां पर भी है। सिर्फ क्या है, ये पॉजिटिव है तो उस साइड में बनेगा मतलब राइट साइड में, और निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में बनेगा। फिर भी मैं आपको इसे समझाता हूं अगेन। -4/3/5, तो अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहां 0 लिखेंगे और उसके बाद ये कहां है 4 के बाद और 5 से पहले तो 1
1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5। यहां भी लिखेंगे 1 2 3 4 5, माइनस भी लिखेंगे, यहां माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां क्योंकि माइनस में, अगर ये प्लस में होता तो जीरो के राइट साइड में बनाते, यहां माइनस में है तो जीरो के लेफ्ट साइड में। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद यानी यहां पर, यहां यानी 4 और 5 के बीच में, तो कितने पार्ट में बांटेंगे, 5 में यहां लिखा हुआ डिनोमिनेटर कितना रहेगा, तो बांटेंगे 1 2 3 4, यहां देखिए 1 2 3 4, ये जो लिखा है, ये जो 5 के सामने अपने आप 5 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहां कितना है, 3 है, तो 1 2 3, यानी यहां पे क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। 3/5 का मतलब -3/5 हुआ, क्योंकि ये माइनस के पोजीशन में है। तो इस तरह से ये हो गया -4/3/5। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहेगा तो जीरो के राइट साइड में, और निगेटिव रहेगा तो जीरो के लेफ्ट साइड में। अब यहां देखिए, ये एक नई चीज है, अभी तक आप देख रहे होंगे ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो अब ये तब कैसे बनेगा, अब 5/4 है, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। अब जैसे कि 5/4 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जैसे 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, है ना। तो 1, इसको क्या, इसका जो वैल्यू आएगा 1/1/4 हो जाएगा। तो मतलब ये किया कि अब हम 5/4 से नहीं बनाएंगे, अब 1/1/4 से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 के बाद, और इसका मतलब कि यहाँ 2 है, मतलब कि 2 से पहले, 1 के बाद और 2 से पहले, तो यहाँ 0 देंगे, ठीक है। और यहाँ 1 है, यहाँ 1 देंगे, और मैंने पहले बताया था कि जितना यहाँ पर रहेगा इंटीग्रल पार्ट उससे एक ज्यादा, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या देंगे 2, कम से कम यहाँ तक जितना ये है, यानी इंटीग्रल पार्ट जितना रहेगा उससे एक ज्यादा, यानी 1 है, यहाँ 2 देंगे, उसी तरह से यहाँ भी 1 देंगे और यहाँ 2 देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ -2। ध्यान रहे, यहाँ 1 है तो जरूरी नहीं है कि 2, हम 3 4 5 भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 तक नहीं ले जाकर छोड़ेंगे, कम से कम 1 से एक ज्यादा मतलब 2 तक लाकर छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 1 है तो कहां बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड में बनेगा, मतलब उस साइड बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 से ज्यादा और 2 से छोटा है तो कहां बनेगा, यहाँ इसके बीच तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तब बनता है जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। यहाँ पर 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये 1 और ये 2 इसी के बीच में बनेगा। तो कहां पर बनेगा, यहाँ डिवाइडेड डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो इसको हम कितने पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3, और ये अपने आप हो गया 4। अब यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ 1 कौन होगा, ये होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4। अगर यहाँ पर 2/4 होता यहाँ लिखा था, अगर 3/4 होता यहाँ लिखा था। तो मतलब इस तरह से ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पर। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ 2 केसेस ऐसा था जो पॉजिटिव था, ठीक है, और 2 केसेस ऐसा था जो नेगेटिव था, और एक केसेस ऐसा है जो पॉजिटिव है मगर इम्प्रॉपर है। और हाँ, एक केस और है A B C D E, और एक F में हम करते हैं 5/-2 कर देते हैं। अगर सोचिए यहां पर भी इम्प्रॉपर है मगर निगेटिव है, तो अगर इम्प्रॉपर निगेटिव रहेगा तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। लेकिन माइनस में जब आएगा तो हम राइट साइड में नहीं बनाकर उसे हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे, मतलब ये 5 तरह का नहीं हुआ बल्कि 6 तरह का हो गया, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव और 2 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, और अगर पसंद आया है, आपको सारी बातें समझ में आ गई है, तो फिर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, ऑल राइट।